नमस्कार और स्वागत करती हूँ अपने पूरे परिवार का उनके अपने चैनल प्रीति प्रेरणा पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो यकीन मानिए 5 मिलियन का परिवार ऐसे ही नहीं किया है। हमने कमाल की नेचुरल रेमेडीज शेयर की हैं जो कि आपके स्किन केयर और हेयर केयर के लिए धूम मचा चुकी हैं। तो किसी भी प्रकार का विलंब ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज के वीडियो में मैं आप सभी को बहुत 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 ब्यूटीफुली एडुकेट कर रही हूँ कि बालों की हेयर पोरोसिटी होती क्या है, हाई पोरोसिटी वाले कैसे अपने बालों का ख्याल रखें, लो पोरोसिटी के लिए किन किन चीज़ों का चयन किया जाए और किन किन चीज़ों का बहिष्कार कर दिया जाए, कौन सी नेचुरल रेमेडीज आपको ट्राई करनी है, कौन सी स्किप करनी है, कौन सी किस अवधि तक रखनी है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि वो वाला मास्क ने हमारे बालों को फ्रिजी क्यों किया था, जबकि सब लिख रहे थे कि भाई वाह हमारे बाल तो कमाल के हुए हैं। तो ध्यान से समझिए, जब आप अपने बालों को समझ जाएंगे कि क्या पोरोसिटी है, कैसे ध्यान रखना है, कौन से प्रोडक्ट्स का चयन करना है, तो आपके बालों का जो भी आप हेयर केयर अपने लिए करते हैं वो बहुत आसान हो जाएगा और बहुत फ्रूटफुल हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए कि हेयर पोरोसिटी क्या होती है और कैसे जज करना चाहिए। आप लोगों को अपना एक सिंगल स्ट्रैंड लेना है और इसको आपको एक ग्लास पानी में, जो कि ट्रांसपेरेंट हो होपफुली ताकि हम देख सकें, इसमें इसको डुबा देना है। मतलब फोर्सफुली नहीं, बस गीला करके रख दीजिए। अगर आपका पानी 3 मिनट के पश्चात नीचे सेटल हो जाता है तो आपके बालों की पोरोसिटी हाई है। लेकिन अगर आपका ये हेयर स्ट्रैंड ऊपर तैरता रहता है तो आपके बालों की पोरोसिटी लो है, यानी कि कितने पोरस वो हैं, पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता कितनी है। हाई पोरोसिटी हेयर, जैसा कि आपने देखा कि नीचे बैठ जाता है, ये पानी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है और बिल्कुल सैचुरेट हो जाता है पानी के साथ। वहीं लो पोरोसिटी हेयर के क्यूटिकल्स बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, इसीलिए वो नीचे नहीं जाते और ऊपर ही तैरते रहते हैं। तो इस प्रकार से फ्लोटिंग टेस्ट लेकर आप समझ सकते हैं कि आपके बालों की पोरोसिटी हाई है या लो है। लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा तामझाम नहीं करना चाहते हैं तो एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। आपको स्प्रे बॉटल लेनी है, अपने बालों को स्प्रे करना है थोड़ा सा पानी से और देखना है कि जो पानी की बूंदें हैं क्या वो आपके बालों में एब्जॉर्ब हो गई हैं। अगर 3 मिनट के अंदर ही वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं तो आपके जो बाल हैं वो हाई पोरोसिटी के हैं। लेकिन 1 से 2 मिनट के पश्चात ही आपको दिख रहा है कि वाटर ड्रॉपलेट्स अभी भी बालों में ही हैं और एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, तो आपके बाल लो पोरोसिटी के हैं। तो अब आपको समझ में आ चुका है कि 2 सिंपल से टेस्ट, भले ही आप फ्लोट टेस्ट लीजिए या स्प्रे टेस्ट लीजिए, ये जान सकते हैं कि आपके बालों की पोरोसिटी क्या है। तो चलिए, अब हमें समझ में आ चुका है कि हमारे बालों की पोरोसिटी लेट्स से हाई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि हाई पोरोसिटी वाले बाल कैसे होते हैं और इनकी देखभाल के लिए किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है। हाई पोरोसिटी हेयर के जो क्यूटिकल्स होते हैं वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, काफ़ी गैप उनके बीच में होता है और ये लिटरली स्पंज होते हैं। जी हाँ, ये इतने थर्स्टी होते हैं कि जैसे ही पानी के कॉन्टैक्ट में आते हैं सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सैचुरेट हो जाते हैं। और यही हेयर स्ट्रैंड्स जैसे ही हीट के एक्सपोजर में आते हैं, हवा के एक्सपोजर में आते हैं, तो बहुत जल्दी पानी लूज भी कर देते हैं। जी हाँ, तो ये जो प्रक्रिया है जल्दी से पानी एब्जॉर्ब करने की, जल्दी से लूज करने की, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आप फ्रीक्वेंट हेड वॉशेज ना करें, क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी हेड वॉश करेंगे तो इस प्रक्रिया के चलते ही जल्दी से सैचुरेट होना, फिर पानी लूज करना, आपके हेयर स्ट्रैंड्स ये ब्रेक करने लगते हैं, डल हो जाते हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा टैंगल्ड हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि फ्रीक्वेंट हेड वॉशेज आपको नहीं करना है और बालों के मॉइस्चर का ख्याल रखना है। ये चीज़ें उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है जो कि डेली जिम जाते हैं या एथलीट्स हैं। बहुत पसीना आता है तो आपको हेड वॉश करना ही पड़ेगा, लेकिन आप अच्छे केयरफुल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए जो कि आपके बालों को मॉइस्चराइज भी रखे और जो आपके हेयर स्ट्रैंड्स हैं, जो क्यूटिकल्स हैं, उनको डैमेज ना पहुंचाए। दूसरा पॉइंट जिसका ख्याल हाई पोरोसिटी हेयर वालों को रखना चाहिए वो है मॉइस्चर रिच प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल। देखिए, जो हाई पोरोसिटी हेयर होते हैं वो बहुत जल्दी से मॉइस्चर लूज कर देते हैं बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी पोरस। तो इसीलिए मॉइस्चर आपके बालों को देने के लिए आपको बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। सभी शैम्पूज एंड कंडीशनर्स जिन पर मॉइस्चराइज, हाइड्रेशन, इस तरह के कीवर्ड्स होते हैं, उनका चयन आपको करना चाहिए। सल्फेट फ्री शैम्पूज आर योर गो टू प्रोडक्ट। आप इसके अलावा कोई और शैम्पू यूज़ कर भी नहीं सकते हैं, बिलीव मी, क्योंकि सल्फेट्स जितने भी होते हैं शैम्पू में ये डिहाइड्रेटिंग होते हैं एंड अल्टीमेटली आपके बालों के सारे मॉइस्चर को सक इन कर लेते हैं, जो कि हम नहीं चाहते हैं। ये पॉइंट नंबर 3 इस आपको डिटैंगलर का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, हाई पोरोसिटी हेयर वालों के लिए जो बाल होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी टैंगल हो जाते हैं, जल्दी से उलझ जाते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बालों को सुलझाने के लिए डिटैंगलर्स का ही इस्तेमाल करें।
वैसे हम नॉर्मली कंघी मिली तो खींच खींच के सुलझा ही लिया समहाउ, बट ये आपके बालों को लॉन्ग रन में बहुत डैमेज करते हैं, जो कि इमीडिएटली नहीं दिखता है। अब इतने सारे बाल हैं, उनमें से 4-5 को अगर हमने झुलसा दिया तो ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, बट यकीन मानिए अगर रोज़ और हर बार आप ऐसा कर रहे हैं तो वही 4-5 बाल करके आधी डेंसिटी हो जाती है। तो हम अपने बालों को इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे और डिटैंगलर्स का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 4, नो टाइट हेयर स्टाइल्स। देखिए, हाई पोरोसिटी हेयर ऑलरेडी काफ़ी लूज क्यूटिकल्स होते हैं, और जैसे ही आप कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स हेयर स्टाइल बनाते हैं, कस के हेयर स्टाइल बनाते हैं, गलत या टाइट हेयर एक्सेसरीज का इस्तेमाल करते हैं, तो डैमेज आपके बालों के बीच में ही हो जाता है, जहाँ पर ब्रेकेज स्टार्ट हो जाती है और आपको लगता है कि हेयर फॉल हो रहा है या ऐसा क्यों हो रहा है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ना तो किसी भी प्रकार का टाइट एक्सेसरी यूज़ करें और ना ही कोई टाइट हेयर स्टाइल बनाएं। अनदर वुड बी डीप कंडीशनिंग मास्क। देखिए, आप जो भी चीज़ अपने बालों में लगाते हैं वो जल्दी से एब्जॉर्ब करके जल्दी से सुखा देता है और वो एक्चुअल मॉइस्चराइजेशन आपके बालों को नहीं मिल पाती है। इसीलिए अच्छे प्रोटीन मास्क, अच्छे डीप एंड कंडीशनिंग मॉइस्चराइजर्स आपको इस्तेमाल डेफिनेटली करने चाहिए। आप घर पर DIY हेयर मास्क ट्राई कर सकते हैं, मैं बहुत सारे आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। किसी का भी चयन कीजिए और कोई भी वेरी थिक एंड डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क अपने बालों के लिए ट्राई डेफिनेटली कीजिए। ये हेयर मास्क आपको वीकली ट्राई करने चाहिए, नॉट वन एवरी सिंगल टाइम। आप चूज कर सकते हैं कि इस वीक मैं ये कर लेता हूँ या कर लेती हूँ एंड नेक्स्ट वीक सम अदर मे बी, एंड इस तरह से आपके बालों में मॉइस्चर भी बना रहता है और कंडीशनिंग भी होती रहती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाई पोरोसिटी हेयर आर वेरी प्रोन टू फ्रिज। जी हाँ, आपके बालों में फ्रिज बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। ह्यूमिडिटी में बाहर जाते ही आपने कितना ही स्ट्रेटनिंग करी है, बालों में फ्रिज वापस से पहुंच जाता है। तो आप लोगों को फ्रिज कंट्रोल करना बहुत अनिवार्य है। लीव इन कंडीशनर, आर्गन ऑयल, एलोवेरा जेल, ये सिंपल सी चीजें हैं जो कि आपके फ्रिज को कंट्रोल में रख सकती हैं। कॉटन पिलो कवर्स का इस्तेमाल ना किया जाए। कॉटन काफी डिहाइड्रेटिंग होता है, आपके बालों के मॉइस्चर को ले लेता है। तो इसकी जगह पर अगर आप सिल्क या सैटिन के कवर्स ले लेते हैं, पिलो कवर्स या हेड कवर्स, जो आपके लिए कंफर्टेबल है, यकीन मानिए आपके बालों का जो फ्रिज है वो बहुत हद तक फिक्स हो जाता है। ये मैंने खुद ट्राई किया है एंड इट मेक्स होल लॉट ऑफ अ डिफरेंस। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में थ्रू आउट द चैनल इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि लो पोरोसिटी हेयर का ख्याल कैसे रखा जाए। सबसे पहले आप समझिए कि लो पोरोसिटी हेयर के जो क्यूटिकल्स होते हैं वो इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि इसमें एब्जॉर्प्शन बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए ये जो हेयर स्ट्रैंड होते हैं ये पानी में तैरते हैं और नीचे नहीं जाते हैं। अगर आप इस हेयर स्ट्रैंड में किसी भी तरह का हैवी प्रोडक्ट लगाएंगे तो आप ये सोचिए कि एब्जॉर्प्शन कितना मुश्किल होगा। इसीलिए लो पोरोसिटी हेयर वालों को सारी चीज़ें बहुत लाइट वेट वाली यूज़ करनी चाहिए। वाटर बेस्ड हो तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि इनका एब्जॉर्प्शन बहुत आसान हो जाता है। अगर आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, आप कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर दे आर वेरी लाइट इन कंसिस्टेंसी और बहुत हैवी नहीं है आपके बालों के लिए। अगर आप शैम्पू या कंडीशनर हैवी वाला फिलहाल यूज़ कर रहे हैं और पता नहीं है कि अब क्या किया जाए, तो आप उनको डाइल्यूट करके ही यूज़ कीजिए। डायरेक्टली अपने बालों में, अपने स्कैल्प पर हैवी कंडीशनर्स और हैवी शैम्पूज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह से आपके जो क्यूटिकल्स हैं वो क्लीन भी हो जाते हैं और उनमें बहुत अच्छे से जो कुछ भी हम चाहते हैं कंडीशनिंग वो इजीली हो जाती है। लो पोरोसिटी हेयर वाले लोगों को ल्यूक वार्म वाटर से अपने बालों को वॉश करना स्टार्ट करना चाहिए। नाउ दैट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी व्हाट आई एम टॉकिंग हियर, कि आपको जब जैसे आप बालों को गीला करें फॉर द फर्स्ट टाइम वॉश करने के लिए, ये पानी ल्यूक वार्म ही होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ल्यूक वार्म वाटर आपके क्यूटिकल जो कि ऑलरेडी काफ़ी टाइटली पैक्ड हैं, ये हल्के से लूजन अप हो जाते हैं और तब आप जो भी कंडीशनिंग, मास्क, शैम्पू जो भी कर रहे हैं वो करना बहुत आसान हो जाता है। जब आप ल्यूक वार्म वाटर अपने बालों में डाल लें, शैम्पू को डाइल्यूट करके अच्छे से वॉश कर लें, इसके बाद आप कोल्ड वाटर से अपने बालों को वॉश करेंगे। दैट्स व्हाई आई सेड इट्स अ लिटिल ट्रिकी। ल्यूक वार्म वाटर क्यूटिकल्स ओपन कर रहा है, शैम्पू उसको वॉश कर रहा है और कोल्ड वाटर आपके क्यूटिकल्स को वापस बंद करके सारा का सारा शैम्पू वॉश ऑफ कर रहा है। सो दिस वे लो पोरोसिटी हेयर एब्सोल्युटली क्लीन हो जाते हैं और किसी प्रकार का कोई डैमेज या प्रोडक्ट एक्यूमुलेशन आपके बालों में नहीं होता है। तीसरी चीज़ जिसका ख्याल आपको रखना है वो है क्लैरिफाइंग शैम्पू।
क्योंकि क्यूटिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, तो कोई भी मास्क या शैम्पू या कंडीशनर या लीव इन प्रोडक्ट हमने लगाया है वो आपके हेयर स्ट्रैंड्स पर डिपॉजिट हो जाता है, विच इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी, क्योंकि इन द लॉन्ग रन ये जो डिपॉजिशन है ये अकड़ जाती है और बालों को बीच से तोड़ देती है, जो हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए क्लैरिफाइंग शैम्पूज का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनदर पॉइंट कुड बी लाइट वेट ऑयल्स। देखिए, लो पोरोसिटी के जो बाल होते हैं वो एनीवेज जो ऑयल हम यूज़ करते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में काफ़ी ज़्यादा ढीले होते हैं, इसीलिए बहुत लाइट वेट ऑयल आपको यूज़ करने चाहिए। जैसे कि आप आर्गन ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप एलोवेरा घर पर बनाया हुआ एलोवेरा ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी ऑयल जिसमें फैटी एसिड्स हैं, जिनमें वाइटामिन्स हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। वो चीज़ें आप अपने बालों को, अपने क्यूटिकल्स को दीजिए तो वो रिवर्ट भी करेंगे। इफ़ एट ऑल आपको लगता है कि हम तो कैस्टर ऑयल यूज़ कर रहे हैं, वो कैसे काम करेगा, हमेशा कैस्टर ऑयल या कोई भी हैवी ऑयल फॉर दैट मैटर आप कैरियर ऑयल के साथ यूज़ कीजिए, एक लाइट ऑयल के साथ यूज़ कीजिए और थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कीजिए। अगर आप डायरेक्टली कैस्टर ऑयल अपने बालों में लगाते हैं, यकीन मानिए आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, आप वेस्ट कर रहे हो उस ऑयल को, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ज़ीरो है आपके बालों के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप अपने गीले बालों में, हल्के से डैम्प बालों में आर्गन ऑयल का एप्लीकेशन करते हैं तो आपके क्यूटिकल्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, किसी प्रकार का कोई डैमेज उनमें नहीं होता है, आप कभी भी कोई डिपॉजिशन ईजिली अपने बालों में नहीं देखेंगे। तो अगर डैम्प बालों में हल्का लाइट ऑयल जैसे कि आर्गन ऑयल लगाएं तो दिस बेयर वंडरफुल रिजल्ट्स फॉर योर हेयर हेल्थ। भी डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क, ये तो आपने हाई पोरोसिटी के लिए भी कहा था। देखिए, लो पोरोसिटी के लिए जो डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क हैं इसमें प्रोटीन नहीं होना चाहिए। यस, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर आ जाता है कि लो पोरोसिटी, क्योंकि क्यूटिकल्स काफ़ी टाइट होते हैं, तो कंडीशनिंग तो हमें डेफिनेटली करनी है, उसमें कोई दो राहें नहीं है, लेकिन प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो कि जैसे ही बालों में लगाया जाता है तो वॉश होने के पश्चात भी वो डिपॉजिशन बालों में छोड़ जाता है, जो कि हाई पोरोसिटी के लिए न्यूट्रिशन का काम करता है, लेकिन लो पोरोसिटी के बालों में क्योंकि अंदर तो एंटर कर नहीं पाता है तो वो सिर्फ डिपॉजिशन रह जाता है और इन द लॉन्ग रन वो अकड़ता है और फिर टूट के बालों को भी तोड़ देता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि प्रोटीन मास्क आपको महीने में एक बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है व्हाटसोएवर। बाकी डीप कंडीशनिंग मास्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो क्योंकि क्यूटिकल्स काफ़ी ज़्यादा टाइट होते हैं और कंडीशनिंग ईजिली नहीं हो पाती है, ज़्यादा देर के लिए रखना पड़ता है, तो आप लोग हीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हीटिंग कैप्स आती हैं या फिर आप सिंपल टाल को हीट करके गर्म पानी में निचोड़ के अच्छे से और उसके बाद उसको अपने मास्क के ऊपर पहन सकते हैं ताकि वो क्यूटिकल्स को ओपन करके उस कंडीशनिंग को आपके बालों के अंदर जाने में हेल्प करे। तो ये जो हॉट कैप्स वगैरह हैं ये लो पोरोसिटी हेयर वाले आसानी से यूज़ कर सकते हैं, हाई पोरोसिटी वालों को इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। और जो भी लाइट वेट डीप कंडीशनिंग मास्क हैं, चैनल पे बहुत सारे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, वो सब आप ट्राई कर सकते हैं। वाइटामिन्स एंड फैटी एसिड्स जिन भी चीज़ों में है घर की, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हनी, ग्लिसरीन, एलोवेरा जेल, कोकोनट ऑयल, बनाना, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, भले ही एक साथ किसी भी ब्लेंड में या इंडिविजुअली। ये आपके बालों को बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग देता है। ये सभी ह्यूमेक्टेंट्स हैं, ये बहुत ही स्लिपरी एंड सॉफ्ट हैं, आपके बालों को स्मूथनिंग देते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए बेयर करवाते हैं। तो अगर आप लो पोरोसिटी हेयर वाले हैं तो प्रीति प्रेरणा के चैनल पर मौजूद सभी प्रोटीन मास्क को आप मंथली यूज़ कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लेकिन जो हैवी ऑयल्स हैं वो आप डायरेक्टली या फिर इक्वल क्वांटिटी विद द कैरियर ऑयल यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको हमेशा ज़्यादा कैरियर ऑयल और कम हैवी ऑयल लेना है और इनका एप्लीकेशन कर पाना। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन अभी भी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप सभी के क्वेश्चंस को आंसर कर सकूं, वरना मेरे परिवार के बहुत सारे लोग आपके लिए डेफिनेटली तत्पर रहेंगे और आपको कुछ ना कुछ रिवर्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। अगर प्रस्तुति पसंद आई है तो डू गिव इट अ थम्स अप। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं आप सभी से मिलती हूँ इसी प्रकार की किसी ना किसी एजुकेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड हमेशा याद रखिए, यू आर वन ऑफ योर काइंड। लॉट्स ऑफ लव।